सम्मानित बंधुओं, मैं क्षमा चाहता हूँ। आज कुछ मोबाइल से कुछ नेटवर्क की दिक्कत की वजह से टेक्निकल एरर आ रहा है, जिसकी वजह से मैं 2-3 बार मैंने प्रयास किया लाइव आने के लिए और अपने बातों को रखने के लिए, लेकिन सम्मानित साथियों कहीं ना कहीं कुछ एरर आ जा रहा है, जिसकी वजह से लेकिन अभी हम वो टेक्निकल थोड़ी सी कमियों को दूर करने का प्रयास किया। सम्मानित साथियों, आज जो मेरा उद्देश्य और जो हम लोगों ने ये बनाया है कि दलितों ने मारा दलितों का हक, ये एक क्वेश्चन उठता है कि बहुत से लोगों के मन में ये भावना आ रही होगी कि कैसे दलितों ने दलितों का हक मारा। मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 275 में एक व्यवस्था दी है, जिसका नाम है स्पेशल कंपोनेंट प्लान। और ये स्पेशल कंपोनेंट प्लान केवल इसलिए था कि समाज की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को इक्वल करने के लिए। लेकिन सम्मानित साथियों, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, हर जगह विधानसभा में भी सुरक्षित सीटें हैं, लोकसभा में भी सुरक्षित सीटें हैं। अगर दलित वर्ग चाहता तो जो सुरक्षित सीटें थी वहां पर ये व्यवस्था लागू करके समाज की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को सुधार सकता। लेकिन सम्मानित साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ पे हमारे सुरक्षित लोकसभा रही हो या सुरक्षित विधानसभा रही हो, वहाँ की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति और उसका अगर आप आकलन करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर जो जनरल सीटें थी वहाँ पे शायद संपन्न हो गए हो या कंपटीशन के और प्रतिस्पर्धा के दौर में आकर के उन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया। लेकिन सुरक्षित सीटों पर कोई भी सांसद, विधायक या बहुत सारे जो पद है, जो रहने के बाद, प्रधान रहने के बाद, वो रहने के बाद ये शैक्षणिक और आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार बहुत आया होगा। मैं इस बात को इग्नोर नहीं करता हूँ, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे जो मैंने देखा वहां पर ऐसी स्थिति देखने को मिली। मैं आपको बता दूं, कोई सांसद अपनी सांसद निधि 50% में बेचने का काम करता है, कोई विधायक अपनी विधायक निधि 50% में बेचने का काम करता है। और दूसरी चीज, आज भ्रष्टाचार रूपी जो ये कैंसर रूपी बीमारी है, जो भ्रष्टाचार जैसी, ये बीमारी इस तरीके से समाज को जकड़ रखी, एकदम मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऐसे समाज को जकड़ रखी है कि आदमी केवल अपने हित के बारे में सोचता है, समाज हित जाए भारत। अरे मैं तो कहता हूँ, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कुर्बानियों को पढ़िए। मंच पे खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें बोल देना, आरक्षण के लिए बोल देना, संविधान बचाने के लिए बोल देना, ये कहने से नहीं चलेगा। आज हमें आवश्यकता है हमारे कदम के सिपाही, कलम के सिपाही बहुत हुए, बहुत लोग कलम लिखते रहते हैं। आज आवश्यकता है समाज में कदम के सिपाही, जो कदम से कदम मिलाकर के समाज के साथ, समाज की उन्नति के लिए, समाज की तरक्की के लिए, समाज की बात करने के लिए। सम्मानित साथियों, मैं कर्मवीर आजाद और हमारा इंडियन सोशल जस्टिस मिशन आपके साथ इस कदम से कदम मिला करके चलने के लिए, आपके लिए और आपके किसी भी समस्याओं का समाधान करने के लिए कर्मवीर आजाद दावा करता है। आपकी कोई भी समस्या हो, आप हमारे नंबर पे हमको व्हाट्सएप करिए, हमें फोन करिए। आपके उत्तर प्रदेश की कोई भी समस्या होगी, ये कर्मवीर आजाद आपको दावे के साथ कहता है,
चाहिए, समस्याएं और संवैधानिक। किसी भी तरीके का प्रताड़ना आपके साथ उत्पीड़न, इंडियन सोशल जस्टिस मिशन आपके साथ खड़ा। और सम्मानित साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इंडियन सोशल जस्टिस मिशन पूरी तरह से संकल्पित है और संकल्प ले चुका है। हमारा जो उद्देश्य है शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो पहला संकल्प था, मूल मंत्र था, वो था शिक्षित हो। सम्मानित साथियों, आज हम लोग शिक्षित करने के लिए गांव-गांव में निःशुल्क प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से गरीब बच्चों को कॉपी पेंसिल दे करके जो करने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, उसमें मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि लोग केवल फॉलो करते हैं, कमेंट्स करते हैं। सम्मानित बंधुओं, फॉलो और कमेंट से काम नहीं चलेगा। कृपया करके इंडियन सोशल जस्टिस मिशन के अकाउंट में जो हो सके, आपसे जो संभव हो सके, अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए जो सहयोग करेंगे, आप जो है हमारे इंडियन सोशल जस्टिस मिशन के अकाउंट में आप डाल सकते हैं। उससे आपके गरीब समाज के गरीब बच्चों को, जिसके लिए शिक्षा में जो असमानताएं चलती चली जा रही हैं, उन असमानताओं को दूर करने के लिए हमारा इंडियन सोशल जस्टिस मिशन पूरी तरह संकल्पित है। और मैं आपको बता दूं, केवल मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सम्मानित बंधुओं, हमारा एक YouTube चैनल है जिसका ISJM इंडिया 1 करके YouTube पे चैनल है। सम्मानित साथियों, उसको सब्सक्राइब करें और मैं उसका डिस्क्रिप्शन इसी में आपके पोस्ट में दे रहा हूँ। सम्मानित बंधुओं, अगर हो सके तो हमारे इस ISJM YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम समाज के अंदर फैली हुई तमाम तरीके की कुरीतियों को दिखाने का काम करें, जिससे समाज को जागरूक करने का एक मंत्र भी बताने का काम करेंगे। सम्मानित बंधुओं, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज दो बार लाइव आया, 2 बार टेक्निकल दिक्कत के